घने जंगल में दोपहर का समय है। हवा में पक्षियों की चहचहाट और सूखे पत्तों के गिरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के जड़ में से एक बड़ा खोखला हिस्सा है, लेकिन बाहर से देखने पर यह एक साधारण पेड़ जैसा ही दिखता है। उस खोखले हिस्से के अंदर में एक गुप्त दरवाजा है। उस द्वार के अंदर जाने पर जमीन के 10 फीट के नीचे एक अद्भुत घर है। अंदर एसी की ठंडक, महंगे सोफे, एक बड़ा टीवी, एक रेफ्रिजरेटर, एक तरफ लोहे के बक्से खुले हैं जिसमें सोने के गहने, नकद के बंडल बिखरे पड़े हैं। उस घर में चोरों का गिरोह का सरगुना पुष्पा अपना बाया हाथ उठाकर ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर गंभीर मुद्रा में बैठा है। पास ही लड्डू नाम का एक और चोर स्नैक्स खा रहा है। पुष्पा ने कहा, देख लड्डू, यह दुनिया नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन देखो इस जमीन के नीचे हमारा साम्राज्य कितना मजबूत है। लड्डू मुंह भरकर खाते हुए, जंपर में बम्पर। हाँ बॉस, क्या कोई सोच भी सकता है इस पेड़ के नीचे इतना बड़ा घर है, ऊपर जंगल, नीचे हमारा अजूबा। पुष्पा गर्व से हंसते हुए, पुष्पा मतलब नेशनल नहीं बाबू, इंटरनेशनल। झुकेगा नहीं साला। इस शहर में कभी भी चोरी हो, माल यहीं आना चाहिए, किसी को शक तक नहीं होगा। लड्डू ने फिर से कहा, जंपर में बम्पर। लेकिन बॉस, इतने सारे पैसे का हम क्या करेंगे? सब यहाँ ढेरों की शक्ल में पड़ा है। अगर कोई इसे देख ले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पुष्पा अपना कंधा झुकाते हुए, कौन देखेगा? इस जंगल में आने से ही लोग डरते हैं, फिर इस पेड़ के खोखले में घुसकर अंदर आने की हिम्मत किसमें होगी? हम यहाँ के राजा हैं। उसी जंगल में कुछ ही दूर पर रामू और सोमू नाम के दो लकड़ारे काम कर रहे हैं। रामू बहुत शांत स्वभाव का और भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। उसके गले में भगवान का एक छोटा सा लॉकेट भी है। सोमू हमेशा असंतुष्ट रहता है और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। गर्मी बढ़ने के कारण उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। सोमू पसीना पोंछते हुए, ए रामू, दिन भर ऐसे मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। लकड़ियां काट काट कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। क्या हम कभी करोड़पति बनेंगे? ऐसा कहा। रामू पेड़ के नीचे बैठते हुए, सोमू, भगवान ने हमें जो दिया है उसी में हमें संतुष्टि रहना चाहिए। मेहनत से कमाए गए पैसे 1 रुपए की खुशी करोड़ों में नहीं मिलती। सब उस भगवान की दया है। अगर भगवान दया करता तो अब तक हम महलों में होते। देखो वहाँ बरगद का पेड़ कितनी छाया दे रहा है। चलो थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं। ऐसा कहा। दोनों चलते हुए उस रहस्यमयी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रामू ने पेड़ को देखकर नमस्कार किया, लेकिन सोमू ने पेड़ के खोखले हिस्से में गौर से देखा। रामू, यह खोखला हिस्सा देखो कितना अजीब है। अंदर से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। यह प्राकृतिक रूप से बना छेद नहीं लग रहा है। ऐसा सोनू ने कहा। रामू रोकते हुए, नहीं सोमू, जंगल में ऐसी अजीब चीजें के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। लेकिन सोमू ने बात नहीं मानी और अंदर झांका। उसे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित होकर अंदर चला गया। रामू भी डरते डरते उसके पीछे गया। अंदर जाते ही दोनों की बोलती बंद हो गई। जमीन के नीचे इतना बड़ा एसी घर, टीवी और सफेद सोफे देखकर सोनू की आंखें फटी रह गई। सबसे बढ़कर वहां पड़े सोने और पैसों को ढेरों को देखकर वो पागल सा हो गया। कमरा चोरी के सामान से भरा था। उस वक्त घर में कोई नहीं था। चोर बाहर गए हुए थे। सोमू चिल्लाते हुए, रामू देखा क्या? सच है, इतना सोना, इतना पैसा। अब हमें लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें खजाना दिया है। रामू घबराकर, सोमू, यह भगवान का दिया खजाना नहीं, यह चोरी का माल लग रहा है। देखो इन गहने पर नाम लिखे हैं। यह किसी के चोरी का अड्डा है। हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। सोनू एक कोने में हार उठाकर देखते हुए, चले जाना? अरे पागल हो क्या? जब इतना कुछ मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? मैं ये सारा पैसा ले लूंगा। सोमू रोकते हुए, नहीं सोमू, यह पाप है। अगर हम इसे लेते हैं तो यह मत समझना कि किसी को पता नहीं चलेगा। पाप हमेशा पीछा करता है। अगर तुम्हें अपनी जरूरतों पूरी करनी है तो थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन लालच मत करो। यहाँ पर दोबारा आना जोखिम में डालने जैसा है। सोमू ने रामू की बात नहीं सुनी। उसने अपने थैले में नोटों की गड्डियां और सोनों के बिस्किट डाल लिए। रामू ने डरते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत कम मात्रा में धन लिया। चल रामू, अब हमारी चांदी ही चांदी है, सोनू खुशी से कहता है। सोमू सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। रामू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बाहर निकला। कुछ समय बाद चोर, पुष्पा और लड्डू वापस अपने भूमिगत घर पहुंचे। अंदर आते ही पुष्पा ने ठुड्डी के नीचे हाथ रखा। पुष्पा के साम्राज्य में सब शांत है, ऐसा कहा।
लड्डू सोफे पर बैठते हुए, जंपर में बम्पर बॉस, वहाँ देखिए पैसों की गड्डियां कम लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोने को भी छुआ है। पुष्पा ने तुरंत उग्र रूप धारण कर लिया और अपना कंधा तेजी से उचकाया। क्या कहा? मेरे किले में घुसकर मेरे माल पर हाथ डाला? कौन है वो? इंटरनेशनल पुष्पा का खौफ नहीं है क्या? लड्डू पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए, बॉस यहाँ जमीन पर किसी के मिट्टी वाले पैरों के निशान है। ये पक्का उन लकड़हारों के निशान होंगे। पुष्पा गुस्से में कांपते हुए, जो कोई भी हो, अगर पुष्पा की नजर में आ गया तो बचेगा नहीं। मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे गुप्त घर का राज जानने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए। लड्डू कांपते हुए, अरे जंपर में बम्पर। हाँ बॉस, वो फिर आ सकते हैं, हमें पहरा देना होगा। पुष्पा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए, उन्हें आना ही होगा। लालच इंसान को दोबारा यहाँ खींच लाएगा, तब मैं उन्हें अपनी फिल्म दिखाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। रामू ने अपने लाए हुए थोड़े से पैसों से अपना पुराना कर्जा चुकता किया और शांति से लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिताने लगा। रामू ने उस पेड़ की ओर जाना छोड़ दिया, लेकिन सोमू की स्थिति अलग थी। उसने नए कपड़े खरीदे, विलासित से घूमने लगा, लेकिन उसका लालच और भी बढ़ गया। सोमू रामू के पास आता है। रामू, उस दिन जो पैसे लाए थे ना, वो खत्म होने वाले हैं। चलो फिर से उस पेड़ के पास चलते हैं, वहाँ अभी भी बहुत कुछ है। रामू लकड़ी काटते हुए, सोमू मैंने मना किया था ना, हमारे पास जो है उसी में खुश रहेंगे। अगर उन चोरों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। पैसे से ज्यादा जान कीमती होती है। सोनू मजाक उड़ाते हुए हंसता है। तुम्हें हमेशा इस ईश्वर की भक्ति और डर के अलावा कुछ नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत को जरूर आजमाऊंगा। वे चोर हमेशा नहीं रहते हैं, वे बाहर चोरियां करने जाते हैं। रामू मिन्नतें करते हुए, नहीं सोमू, वहाँ मौत का ठिकाना है, मत जाओ। पर सोनू ने एक ना सुनी। पैसे हो तो तभी दुनिया में इज्जत मिलती है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा कहकर सोनू अकेला ही उस बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। रामू ने आह भरी और अपने काम में लग गया। सोमू चुपके से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आसपास कोई नहीं है, धीरे से उस खोखले रास्ते में घुस गया। वह अंधेरी सीढ़ियां उतरकर अंडरग्राउंड हाउस में दाखिल हुआ। अंदर एसी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोमू लालच में सोने के बक्से के पास गया। अरे वाह, यह सब मेरा है, इस बार मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा। वो अपने थैले में गहने भरने लगा। तभी अचानक लाइटें जल गई। सोमू चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां पुष्पा अपना कंधा उचकाकर टुड्डी नीचे हाथ रखे खड़ा था। बगल में लड्डू बड़ी लाठी पकड़े था। पुष्पा ने गंभीर स्वर में कहा, पुष्पा मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, झुकूंगा नहीं। मेरे ही घर में चोरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सोमू कांपने लगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। पता नहीं था बाबू, तुम लालच में आए हो। तुम अकेले आए हो या तुम्हारा दोस्त भी साथ में है? सोमू डर से कांपते हुए नीचे गिर गया। मैं अकेला हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए क्या यह घर बनाया है? अरे झुकेगा नहीं, अब मैं तुम्हें नर्क दिखाऊंगा। चोरों ने सोमू को एक कुर्सी से बांध दिया। लड्डू ने अपने फ्रिज में से ठंडा पानी की बोतल निकाली और पीते हुए कहा, जंपर में बम्पर। बॉस, इसका क्या करे? अगर पुलिस के हवाले किया तो हमारा राज बाहर आ जाएगा, इसलिए इसे यहीं दफना देते हैं। सोमू रोते हुए, नहीं मालिक, मेरे घर वालों का क्या होगा? मैंने गलती की है, मुझे रामू की बात मान लेनी चाहिए थी। पुष्पा सोमू के करीब आता है। रामू कौन है? क्या वह भी उस दिन आया था? उसे भी पकड़ना होगा, लेकिन पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगा मैं। पुष्पा ने एक चाकू निकाला और सोमू के चेहरे के पास रखा। सोनू ने आंखें बंद करके अपनी गलती को याद करने लगा। अंडरग्राउंड हाउस का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। लड्डू ने कहा, बॉस जल्दी मत कीजिए, इसे पूछ लेते हैं कि इसने और कहां पैसा छुपाया है। पुष्पा गुस्से में, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे साम्राज्य में आया हुआ दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए, झुकेगा नहीं। तभी ऊपर से कोई जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसा कोई दरवाजा तोड़ रहा है। दोनों चोर चौंक कर ऊपर देखने लगे। ऊपर से पुलिस बंदूकों के साथ अंदर घुस गई। उसके साथ रामू भी था। रामू को सोमू पर शक हुआ था और उसके पीछे जाने के बाद तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी। उन्हें यहाँ पर ले आया। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, कोई हिलेगा नहीं, तुम सब चारों तरफ से गिर चुके हो। पुष्पा अपने स्टाइल में कंधा उचकाने ही वाला था कि पुलिस की बंदूक देखने पर उसने हाथ ऊपर कर लिए। जंपर में बम्पर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं तो बस खाने के लिए इसके साथ में था। पुलिस ने पुष्पा और लड्डू को बंदी बना लिया। रामू तेजी से आया और सोमू की रस्सी खोल दी।
सोमू ने रामू को पकड़ लिया और रोने लगा। मुझे माफ कर दे रामू, तुम्हारी बात न मानकर मैं लालच में आकर अपनी जान गंवाने ही वाला था। तुम मेरे रक्षक हो। रामू शांति से, सोमू अब तो समझ गए ना, गलत तरीके से आई दौलत हमेशा मुसीबत ही लाती है। ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया है। इंस्पेक्टर रामू के पास आए। रामू, इस खतरनाक चोर गिरोह को पकड़ने में तुम्हारी मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। सरकार ने तुम्हारे लिए नकद इनाम की घोषणा की है। ऐसा कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। उस अंडरग्राउंड हाउस को पुलिस ने सील कर दिया। रामू को सरकार से भारी इनाम मिला। रामू ने उसका आधा हिस्सा सोमू को दे दिया। सोमू हैरान हो गया। रामू, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी बहादुरी का इनाम है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तो लालच में गलती की थी ना। रामू मुस्कुराते हुए, सोमू हम दोस्त हैं, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा बदलाव है। इस पैसों से तुम अच्छा व्यापार करो, मेहनत से कमाओ, तब तुम्हें जो संतुष्टि मिलेगी ना वो अलग ही होगी। सोमू की आंखों में आंसू आ गए। वो पूरी तरह बदल गया था। धन्यवाद रामू, अब से मैं तुम्हारी तरह ईमानदारी से जीऊंगा, लालच के जाल में कभी नहीं फंसूंगा। दोनों फिर से काम पर चले गए। अब तक के काले विचार दूर हो गए। उनके जीवन में एक नई रोशनी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि लालच इंसान को पाताल में धकेल देता है और ईमानदारी उसे आसमान की ऊंचाई पर ले जाती है। सीख, अत्यधिक लालच हमेशा मुसीबत लाता है। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी जान और सम्मान दोनों की रक्षा करता है।